हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज भूपेन कोच। तो बच्चों फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माय नेम इज भूपेन कोच। आई एम करेंटली वर्क इन अजमल सुपर 40 एज एन बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया फाइलम लेके आया हूं फ्रॉम द एनिमल किंगडम। और आज का जो हमारा नया फाइलम यहाँ पर होने वाला है डेट इज द फाइलम मोलस्का। तो बच्चों फाइलम मोलस्का को हम लोग पढ़ना जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फाइलम मोलस्का। तो बच्चों जैसा कि हमको पता है कि अपना जो फाइलम मोलस्का है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, तो लेट्स डिस्कस। तो आज हम जो है फाइलम मोलस्का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हम इस फाइलम मोलस्का में जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ओके जी, गुड मॉर्निंग बोल रहे ए के अनुल इस्लाम, गुड मॉर्निंग। अब्दुल जी गुड मॉर्निंग। लक्ष्मा गुड मॉर्निंग। दिलदार रजा गुड मॉर्निंग। ओके, तो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। अगर आज मैं लाइव क्लासेस करा रहा हूँ बच्चों मोलस्का का, ठीक है ना, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोग के जो फ्रेंड है उनको भी इनवाइट कर दीजिए। सब लोग क्लास में हम लोग अच्छे से एकदम मजे से क्लास को जो है हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों साउंड आ रहा है कि नहीं, पहले ये तो बता दीजिए अच्छे से साउंड आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। सर आपका आवाज पर क्या हुआ, ये आवाज क्यों है सर? आवाज अच्छा, बाकी बच्चे बताओ आवाज अच्छे से आ रहा है कि नहीं, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, बाकी बच्चे बताओ। हाँ साउंड आ रहा है, आप थोड़ा सा चेक कीजिए तो, ठीक है। तो हम फाइलम मोलस्का स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो फाइलम जो मोलस्का है ये वर्ड कहां से है, मैंने आप लोगों को बोला था। दिस वर्ड मोलस्का हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोलिस। मोलिस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड। तो दीज एनिमल्स आर, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड सेल्ड एनिमल। तो इनका जो बॉडी होगा वो सॉफ्ट होगा और इनके बॉडी में आपको एक सेल देखने को मिलेगा, एक कवच देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों। और अगर हम आगे बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था बच्चों वो था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। यस, ओके। अब सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर यू आर गेटिंग मोलस्का, ठीक है ना। अब हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आज हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, आप लोग मेरे को आंसर जरूर कीजिएगा लेकिन, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जो है आप लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। ओके, लेट्स डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जैसे कि बच्चों पता है हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं हैबिटेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द हैबिटेट। ओके, और अगर हम हैबिटेट के बारे में बात करें, जो हमारे एनिमल्स मोलस्का हैं ये आपको टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल जाएंगे, ये आपको टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल जाएंगे एंड एक्वाटिक भी देखने को मिल जाएंगे। और ये एनिमल अगर आपके एक्वाटिक होंगे, इफ दे आर एक्वाटिक, तो ये आपके क्या क्या होंगे, दे विल बी योर से मैराइन, ये मैराइन वाटर में भी मिलेंगे और ये आपको जो है फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कौन से एक्वाटिक एनवायरनमेंट में आपको जो है मोलस्का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जिस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में आपको मोलस्का सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है वो होगा आपका मैराइन। ओके, तो मैक्सिमम जो मोलस्कन्स होंगे वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, मैराइन हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ओके,
अभी हम धीरे धीरे इनके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इनका सिमेट्री क्या होगा, व्हाट विल बी द सिमेट्री। तो आप लोगों को मुझे बताना है अभी इनके सिमेट्री के बारे में। चलो मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, इनमें आपको जो है किस तरह का सिमेट्री देखने को मिलेगा। ओके ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ओके जी, हिटमैन असलम कह रहे हैं सर कल लाइव क्लास में जो हुआ था वही होगा क्या अब? हाँ जी, कल मैंने आप लोगों को मॉलस का पढ़ाया था, तो मैं फिर से यहाँ पर अभी मॉलस का पढ़ा रहा हूँ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सिमेट्री बताओ बच्चों जल्दी से। यस, बायलैटरली सिमेट्री। तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर बायलैटरली सिमेट्री कह रहे हैं। ओके खालिद जी बायलैटरल, अच्छी बायलैटरल, ओके रियाजोन बायलैटरल। ओके चलो सारे बच्चे बायलैटरल सिमेट्री कह रहे हैं यहाँ पर। ओके वेरी गुड, जिन्होंने बायलैटरल सिमेट्री का वेरी गुड। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बायलैटरल सिमेट्री होता है सारे मोलस्का में आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। You will be able to see certain exceptions, okay? और ये exceptions कौन से होंगे? The exception will be your gastropods. ये जो गैस्ट्रोपोड्स होंगे ये आपके एक्सेप्शन होंगे, ये आपका बायलैटरल सिमेट्री नहीं शो करेंगे। जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं बच्चों ये होते हैं एसिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है ना। अब गैस्ट्रोपोड्स किसको कहेंगे? मैंने कहा था जहां पर आपको वर्ड गैस्ट्रो देखने को मिले आपके दिमाग में तुरंत वहां पर क्या आना चाहिए? तुरंत आना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। और पॉड्स यहां पर किसको रेफर किया जा रहा है? पैर को, ठीक है ना। तो जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे स्नेल जैसे एनिमल हो गए, ठीक है ना। ओके तो स्नेल जैसे कि एनिमल हो गए आपके लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरह के एनिमल को क्या कहा जाता है? आपका गैस्ट्रोपोड कहा जाता है। वी कॉल देम एज गैस्ट्रोपोड। ओके तो ऐसे एनिमल को जो हम लोग क्या कहेंगे? गैस्ट्रोपोड कहेंगे। और ये जो गैस्ट्रोपोड होता है बच्चों दे आर नॉट बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल सिमेट्री शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये बायलैटरल सिमेट्री शो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एक रीजन के कारण, क्योंकि इनमें टॉर्सन देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ टॉर्सन। अब ये टॉर्सन क्या होता है, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि टॉर्सन हमको कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो टॉर्सन्स जो है हमको वो किस में देखने को मिलता है? मोलस्कास में देखने को मिलता है। और मोलस्कास में किस में देखने को मिलता है हमको? टॉर्सन इन द गैस्ट्रोपोड्स, इनमें हमको टॉर्सन देखने को मिलता है। अब समझने की कोशिश कीजिए टॉर्सन क्या है और टॉर्सन के कारण जो है हमको व्हाट इज टॉर्सन, और टॉर्सन के कारण जो है ये एनिमल जो है एसिमेट्रिकल क्यों हो गए, ठीक है ना। ओके देखो हमने कहा था हायर फाइलम बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब बॉडी के सेंटर से अगर आप एक प्लेन को पास करोगे तो एनिमल आपका क्या होगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मोलस्का में कुछ एनिमल्स हैं जो आपके क्या है? एसिमेट्रिकल है। तो वो एक्सेप्शन हो गए, और वो एक्सेप्शन कौन सा? गैस्ट्रोपोड। ये रहा एक गैस्ट्रोपोड आपका, ठीक है ना। अब ये एसिमेट्रिकल क्यों हुए? मैंने बताया इनमें टॉर्सन होता है। टॉर्सन क्या होता है सुनो। अभी ये एनिमल जब ग्रो करता है एम्ब्रायनिक स्टेज से, जब ये आपका क्या करेगा? एनिमल आपका ग्रो करेगा, तो उस दौरान आपका क्या होता है? ओके जब ये एम्ब्रायनिक स्टेज से आपका एनिमल ग्रो करेगा तो उस दौरान इस एनिमल का जो ये सेल होता है ऊपर की तरफ जो ये सेल देखने को मिलता है आपका, इस सेल के कारण इसका बॉडी क्या हो जाता है? घूम जाता है। ये बड़ा होता तो रहता है आपका, ये बड़ा हो जाता है, लेकिन अब सेल है तो इसको वो सेल जो है अच्छे से बड़ा होने नहीं दे रहा है, उसके बॉडी को फैलने नहीं दे रहा है। तो इसका बॉडी क्या करता है? आपका 180 डिग्री घूम जाता है। इसका जो बॉडी है, ये अंदर जो बॉडी है ये सेल जैसा शेप का होता है, उस शेप के हिसाब से ये 180 डिग्री आपका घूम जाएगा, ठीक है ना। और इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टॉर्सन कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज टॉर्सन, जिसके कारण अब ये क्या हो जाते हैं? एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। जिसके कारण जो है ये एनिमल आपका क्या हो जाता है? एसिमेट्रिकल हो जाता है। इसीलिए ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं गैस्ट्रोपोड्स, दे आर नॉट बायलैटरली सिमेट्रिकल। गैस्ट्रोपोड मतलब ये पैर है, पैर के ऊपर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो दैट्स व्हाई गैस्ट्रोपोड्स। मेरे ख्याल से जो सिमेट्री है, सिमेट्री के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। समझे कि नहीं बच्चों?
जी मुकलेश कह रहे टॉर्सल का आसामीज क्या है। देखो बहुत सारे आसामीज टर्म्स मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है ना, तो मैं भी जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ बचपन से ही। ओके, आसामीज मेरा थोड़ा वीक है अगर मैं सच बोलूं तो, हर वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं पूछ के आप लोगों को जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन टॉर्सन आप बस इस तरह से मानिए कि टॉर्सन होता है जब इसका बॉडी डेवलपमेंट के दौरान अच्छे से फैल नहीं पाता, जिसके कारण ये घूम जाता है आपका। टॉर्सन का मतलब ही होता है घूमना, ठीक है, जिसके कारण बॉडी जो है आपका एसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ए के अनुल कह रहे हैं सर 1 सितंबर से स्टार्ट होगी क्या फिजिकल क्लासेस। देखो उम्मीद तो है कि स्टार्ट हो जाए, अच्छी बात होगी, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर सौम्या कह रही हैं कि फिर से बताइए। सौम्या जी क्या फिर से बताना है, कौन सा पॉइंट फिर से बताना है, एक बार आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो बच्चों कमेंट में बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। तो आपको इनमें किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बड़ा सिंपल है, आपको जो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें जो है आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब मैं आपको और जो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ने वाला, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इनके सीलोम के बारे में, ध्यान दीजिएगा लेकिन, ठीक है ना। ओके अच्छा, यहाँ पर दिलदार रजा कह रहे हैं सिमेट्री फिर से बोल दीजिए। ठीक है, चलो मैं एक बार सिमेट्री में फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। गैस्ट्रोपोड जो सिमेट्री है, एक बार ध्यान से सुन लो बच्चों सब लोग, ठीक है ना। तो सिमेट्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो मोलस्का होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। लेकिन सारे के सारे तो मैंने बोल दिया यहाँ पर, लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन है, कुछ मोलस्का ऐसे होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्शन में आ गए। तो गैस्ट्रोपोड्स, ये जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए इनको हमने किस में रखा, एक्सेप्शन में रखा, है ना। अब देखो ये एक नॉर्मल सा गैस्ट्रोपोड है, मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है ना। इस गैस्ट्रोपोड में, गैस्ट्रोपोड क्यों कह रहे हैं, गैस्ट्रो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। इस एनिमल का यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको माउथ देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको स्टमक देखने को मिलेगा, इस तरह से इंटेस्टाइन ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके पैर के ऊपर ही, पॉड मतलब यहां पर इसके फुट के बारे में बात की गई, इसके पैरों के बारे में बात की गई है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर इसके फुट के ऊपर ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा था जहां पर गैस्ट्रो वर्ड नजर आए दिमाग में तुरंत आना चाहिए डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे मोलस्का जिनके फुट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको कहेंगे गैस्ट्रोपोड। अब ये जो गैस्ट्रोपोड होते हैं इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक सेल होता है जिसकी बात मैं करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो ये सेल जो होता है, जब ये एनिमल एम्ब्रायनिक स्टेज से जब ये बड़ा होता है आपका, तो बड़ा होते हो क्या होता है, इसका जो ग्रोथ, ये बॉडी फैलता है, इसका बॉडी बड़ा होने की कोशिश करेगा कि नहीं, लेकिन इस सेल के कारण जो अच्छे से फैल नहीं पाता, तो इसीलिए इसका बॉडी घूम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्सन। 180 डिग्री घूम जाता है, टॉर्सन, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है, ये जो गैस्ट्रोपोड्स है ये आपके बन जाते हैं एसिमेट्रिकल। मतलब अब इनके बॉडी के सेंटर से अगर आप एक प्लेन को पास करोगे, कहीं से भी यहां से प्लेन को पास करो या फिर यहां से प्लेन को पास करके देखो, सेंटर से कहीं से भी प्लेन को पास करके देखो, आपको दो इक्वल हाफ कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एनिमल क्या होता है आपका, इसीलिए एसिमेट्रिकल होता है। इसीलिए जो आपका क्या है यहाँ पर जो सिमेट्री है, सिमेट्री में आपका ये बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर गैस्ट्रोपोड्स। और गैस्ट्रोपोड्स में क्यों है, क्योंकि ये टॉर्सन शो करते हैं आपका, इसके कारण जब ये एडल्ट होते हैं तो ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं आपका, ठीक है ना, समझे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब आगे की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ गए होंगे बच्चों, है कि नहीं। ओके, यहां पर हबीबुर रहमान कह रहे हैं सर ऐप में क्लास होगा क्या, जरूर ऐप में क्लास होगा भाई, क्यों क्लास नहीं होगा, ठीक है ना, ऐप में क्लास होगा। ओके ठीक है, मोदीबुर रहमान कह रहे हैं सर आज सुपर 40 ऐप में क्लास होगा क्या, जी आज का टाइम टेबल नहीं है। ओके,
शहीदुल इस्लाम कह रहे हैं सर क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम डिस्कस करेंगे। मोलस्का का मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूं आज मैं क्लियर कर दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, गारंटी है। मेरे साथ बने रहिए खाली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, अब मैं एक नया वर्ड आज आपको सिखाने वाला हूं, हीमोसील। मेरे को उस दिन एक बच्चा पूछ रहा था, उसने मेरे को मैसेज किया था और बोला था सर हीमोसील क्या होता है। मैंने बताया था उसको, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, लेकिन आज मैं एकदम समझा रहा हूं आपको हीमोसील क्या होता है, ठीक है। अब देखो सिलोम की अगर बात करें, अच्छा कमेंट में बताओ ये जो है मोलस्का क्या है, ये सिलोमेट है कि एसिलोमेट है कि सूडोसिलोमेट है, और अगर सिलोमेट है तो किस तरह का सिलोमेट होगा, स्कीजोसिलोमेट होगा कि एंटेरोसिलोमेट होगा। जल्दी कमेंट मारो, मैं आगे बता रहा हूं आपको। सिलोम की अगर बात करें तो सिलोम में आपको ये देखने को मिलेगा सिलोमेट, और एक किस तरह का सिलोमेट होगा, दे विल बी योर स्कीजोसिलोमेट, और इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें आपको जो है हेमोसील भी देखने को मिलेगा। इन ऑल्सो बी एबल टू सी द हेमोसील। अब व्हाट इज दिस हेमोसील, हेमोसील क्या है। अब एक मैं मोलस्का ड्रॉ करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हेमोसील क्या है, ठीक है ना। एक नॉर्मल मोलस्का को हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे, नाउ विल बी ड्रॉइंग अ नॉर्मल मोलस्का, ठीक है ना, और मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि हेमोसील क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने मोलस्का का सर, दिस इज द हेड, एक मोलस्का। कल मैंने इसको ऐप में ड्रॉ करने की कोशिश की थी बच्चों, लेकिन क्या करें अब वहां पे मेरा प्रैक्टिस नहीं है। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन जरूर, ठीक है ना। ओके, अब देखो अब इसका हम लोग जो है मस्कुलर फुट ड्रॉ करेंगे यहां पर, ठीक है ना। ओके, तो एक नॉर्मल आपका मोलस्का मिल रहा है यहां पर। यहां पर आपको इसका माउथ देखने को मिल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा इसमें, ओके। तो इसमें क्योंकि गैस्ट्रोपॉड है तो फुट के ऊपर ही आपको मिलेगा। अब देखो बच्चों हेमोसील क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली एनिमल मैंने कहा सिलोमेट है, स्कीजोसिलोमेट है, लेकिन इसका जो पूरा बॉडी होगा ना, पूरे बॉडी में सिलोम नहीं प्रेजेंट होगा। अभी सूडोसिलोमेट नहीं है, लेकिन उसको सूडोसिलोमेट के साथ मत कंपेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। क्या डिफरेंस है मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो जो सिलोम होता है, इस एनिमल का जो सिलोम होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब अब ये जो सिलोम है ये रिड्यूस हो गया, ये घट गया है इसके बॉडी में। सिलोम तो है, ट्रू सिलोम है, उसको मेसोडर्म ने हर तरफ से कवर अप करके रखा है, लेकिन ये घट गया आपका। और ये घटना मतलब कम होना, ये कम हो के रिड्यूस हो के खाली बॉडी के कुछ ही पार्ट में आप ये जो है सिलोम रह चुका है आपका, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मैं सिलोम के बारे में बात कर रहा हूं, हीमोसील के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सिलोम इज रिड्यूस, तो इनमें क्या हो गया, सिलोम is reduced and only found around, अब ये कहां मिल रहे हैं, दे आर ओनली फाउंड अराउंड द गोनाड्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर।
गोनाड्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब कि इनमें सीलोम घट गया है आपका, ठीक है ना। मतलब सीलोम है, स्कीजोसीलोमेट है, और बॉडी में सीलोम क्या हो गया, घटने लगा, कम होने लगा, और कम हो के ये खाली अभी किसके, मान लो यहां पर इसके गोनाड, गोनाड मतलब अगर मेल है तो टेस्टिस होगा गोनाड, और फीमेल है तो गोनाड क्या होगा, ओवेरी होगा, समझे। और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि किडनी वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो इस एनिमल में जो टेस्टिस वगैरह होगा, मान लो ये टेस्टिस है, ये किडनी है, ठीक है ना। तो बस सीलोम जो है अब इसी जगह पर ही आपको, ये जो सीलोम है अब इसी जगह पर ही आपको जो है ये सीलोम देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये सीलोम है, ये पूरा का पूरा सीलोम है, ये खाली जगह है, बॉडी कैविटी है जिसमें आपका टेस्टिस है और किडनी है। एम आई क्लियर? मतलब कि ये सीलोमेट है, ट्रू सीलोमेट है, स्कीजोसीलोमिक वे से इनका फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अब पूरे बॉडी में सीलोम नहीं है, सीलोम इनमें घट घट के खाली कुछ ही जो है बॉडी के ऑर्गन है उनके आसपास पाया जाता है, इसकी टेस्टिस और किडनी, उसके ये पूरा का पूरा सीलोम है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है। अब बाकी का जो खाली जगह बचा, बाकी का जो जगह बचा उसको कहेंगे हम लोग हीमोसील। ये जो बाकी का जो जगह बचा ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, दिस विल बी योर हीमोसील, ये पूरा का पूरा हीमोसील होगा आपका, ये जो भी खाली जगह है हीमोसील, ठीक है ना। तो हीमोसील में क्या भरा होगा, बॉडी फ्लूइड भरा होगा, हीमोसील में बॉडी फ्लूइड भरा होगा, दिस विल बी द हीमोसील। मेरे ख्याल से हीमोसील अब क्या है आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फिल्ड विद फ्लूइड, हीमोसील होगा, और हीमोसील आपका क्या होगा, इट विल बी फिल्ड विद फ्लूइड, ये फ्लूइड से भरा हुआ होगा, ठीक है ना। और इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ कहेंगे, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज हीमोलिम्फ। इस फ्लूइड को हम लोग हीमोलिम्फ कहेंगे, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, क्लियर है बच्चों। टेस्टिस गोनाड है जो स्पर्म बनाएगा आपका, टेस्टिस गोनाड है ये आपको क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आसिफ अख्तर कह रहे सर क्लास 12th का करेंगे क्या, नहीं सब वेट कर, यस क्लास 12th का, अरे क्लास 12th के बच्चों यार मेरे दिल के टुकड़ों सुनो, आज मैं आप लोगों का शाम को, ठीक है ना, जो इवोल्यूशन है उसका लाइव क्लासेस करूंगा, ठीक है। 11 के बच्चे जो भी हैं सुन लो, शाम को आप लोगों का लाइव क्लास होगा, एकदम हाजिरी देने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना, हम लोग मिलकर क्लास करेंगे। तो क्लास 12th स्टूडेंट, ओके जरूर होगा, आसिफ अख्तर जी होगा, यहीं पे करूंगा मैं, अपने चैनल पे करूंगा, ठीक है ना आसिफ जी, अपने चैनल पे बोल देना दोस्तों को। अच्छा 11th वालों कुछ डाउट है तो बताओ यहां पर, 11th वालों हीमोसील क्या है समझ गए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अरे हीमोसील क्लियर है कि नहीं, चलो बताओ आगे बढ़ेंगे फिर। सोहेल कह रहे हैं सर मोलस्का में अप्रॉक्स कितने स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, अगर आपका आर्थ्रोपोडा में 8 लाख स्पीसीज है तो यहाँ पर तो 5 से तो ज्यादा होंगे आपके, ठीक है ना। ओके, अमीनुल कह रहे हैं इसको समझ में आ गया हीमोसील, जी सही बात है। और बाकी बच्चों यार बताओ, कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तब तक कमेंट में आप लोग बता दें। देखो मैं सिंपल सा बात है यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो हीमोसील लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, उनका भी बॉडी सीलोम रिड्यूस्ड होता है, और बाकी जो खाली जगह है वहां पर आपको लेकिन क्या देखने को मिलेगा, कैविटी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, हीमोलिम्फ भरा होता है, ठीक है ना। अब फिर से बता रहा हूं, ये एनिमल सिलोमेट है, स्कीजोसिलोमेट है आपका ये, ठीक है ना, मतलब आपको बॉडी में कैविटी देखने को मिलेगा, लेकिन इस एनिमल का बॉडी जो है रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, घट चुका है। अब ये कैविटी जो है कुछ ही ऑर्गन में, मतलब कुछ ही ऑर्गन है जो इस कैविटी में आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कुछ ही ऑर्गन होगा जो कैविटी इसको सराउंड करके रखेगा। जैसे कि इनमें मोलस्का में टेस्टिस और किडनी के आसपास मिलेगा। अब बॉडी में जो बाकी का जगह बचा, इस बाकी के जगह में ये जो बाकी का जगह बचा, इसी बाकी के जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। सील वर्ड है सीलोम से, और हीमोसील इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ
आपका भरा होता है, ये एक बॉडी फ्लूइड होता है आपका। तो इस तरह से हमको इनमें ये भी पता चल रहा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इनमें देखने को मिलेगा वो किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ओपन टाइप, क्योंकि कोई ब्लड वेसल देखने को नहीं मिल रहा है। चलो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो आप लोग को पता चल गया होगा इनमें क्या होगा, ओपन टाइप होगा। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इनमें आपको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कि यहां पर ये जो आपका क्या है ये जो आपका जो भी हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ में आपको कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है और उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलेगा वो होगा हेमोसाइनिन, ठीक है ना। तो इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा देखने को मिलेगा, इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा वो हेमोसाइनिन देखने को मिलेगा। अब एक एक्सेप्शन है लेकिन बच्चों, देयर इज एन एक्सेप्शन, सारे के सारे मोलस्का में आपको जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शन। और जो एक्सेप्शन होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी योर सिफेलोपॉड्स। सिफेलोपॉड्स आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, क्लोज टाइप, मतलब इनमें आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। सिफेलोपॉड अब हम किसको कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। सिफेलो मतलब हेड, ये गैस्ट्रोपॉड है, देखो दिस इज अ गैस्ट्रोपॉड। गैस्ट्रोपॉड मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किसके ऊपर है, फूड के ऊपर है। सिफेलोपॉड मतलब जो इसका हेड होगा, सिफेलो वर्ड है हेड, तो हेड किसके ऊपर होगा, इसका पैरों के ऊपर, इस तरह से इसके 8 आर्म्स होंगे इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है ना। ओके, इनमें कंपाउंड आई भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सिफेलोपॉड है, दिस इज द हेड, और ये इसके क्या है, आर्म्स। कौन सा एनिमल है, दिस एनिमल इज ऑक्टोपस। तो इस तरह के आपको जितने भी क्या देखने को मिलेंगे, मोलस्का देखने को मिलेंगे। और इनमें एक और एक्सेप्शन होता है, जो सेल होगा, थोड़ी देर बाद सेल की बात करेंगे, इनमें सेल भी नहीं होता है आपका, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन क्या है, सिफेलोपॉड। इनमें आपको जो है सिफेलोपॉड में क्या देखने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू सी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इस डायग्राम से हम एक और चीज को सीख सकते हैं, इस डायग्राम से हम लोग सीख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सीख सकते हैं। अगर हम लोग इस ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्या नजर आ रहा है, 2 सेपरेट ओपनिंग नजर आ रहा है आपको। तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो भी आपको क्या नजर आएगा, कंप्लीट। तो इनमें जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट नजर आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सीलोम समझाया, अभी हीमोसील क्या होता है वो समझाया, साथ साथ में इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बोला और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोला। अब इसी डायग्राम में हम और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में और भी चीजें सीखते हैं। अब मैं यहां तक आपको समझ में आएगा नहीं, कमेंट मारिए, फिर मैं इसको थोड़ा कुछ मिटाने वाला हूं यहां से। यहाँ पर जो है मोनावर बेगम कह रहे सर लेक्चर का वीडियो मिलेगा जरूर, ये लेक्चर का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ओके, सौरभ चंद्र पूछ रहे सर अभी 12th का क्लास नहीं होगा क्या, ऐप में लाइव होगा, ऐप में होगा, 12th का भी होगा, 11th का भी होगा, रिपीटर्स का भी होगा, सबका होगा ऐप में, ठीक है ना। ये तो मैं अपना चैनल है, तो आज मेरे को थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं इसलिए अपने थोड़े चैनल पे यहाँ पर एक लाइव वीडियो कर रहा हूं, ओके। महमूद डेनियल पूछ रहे सर क्लास 12 तो लाइव क्लास था ना जी, क्लास 12th का जो आपका लाइव क्लास होगा मैं शाम को कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 12th वालों एकदम टेंशन मत लो।
अच्छा, यहाँ पर सौम्या कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिर से बताइए। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो अभी तक बात नहीं की है, मैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है ना सौरभ जी, क्लास 12th का आज शाम को मैं करूंगा लाइव क्लास। ठीक है ना, एकदम टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इवोल्यूशन हम लोग करेंगे। ओके, सुन रहे हो सौरभ जी? अच्छा, क्लियर हो गया? ठीक है सर, हीमोग्लोबिन और हेमोसाइनिन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपका जो है पिगमेंट के कंपोजिशन में आ जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है आपका, प्रोटीन, और आपको उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी उसी तरह, खाली जो है आपका नीट में जो हीमोग्लोबिन के कंपोजिशन के ऊपर जो है डिटेल में जानना है। हेमोसाइनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ज्यादातर ये आपके नॉन कॉर्डेट्स में मिलता है, इतना याद रखिए आप। मैं चीजों को थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि बच्चे कह रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इनका क्या है, कोई भी ब्लड वेसल वगैरह प्रेजेंट नहीं है। जो भी बॉडी में ओपन स्पेसेस हैं, ओपन स्पेस कौन सा है यहाँ पर? हेमोसिल। वहां पर जो फ्लूइड है वो ओपनली आपका क्या है, ऑर्गन के कांटेक्ट में है आपका ये फ्लूइड। ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, ओपन टाइप हो गया। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड होता है हेमोलिम्फ, इसमें फ्लूइड भरा है हेमोलिम्फ, यही हेमोलिम्फ सर्कुलेट होता रहता है आपका। ठीक है ना, ओके। और हेमोलिम्फ में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हेमोसाइनिन होता है इनका, जो ऑक्सीजन वगैरह के साथ बाइंडिंग करता है और टिश्यू तक पहुंचाने में हेल्प करता है। एक्सेप्शन है सिफेलोपॉड्स, जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह सिफेलोपॉड में आते हैं आपका इनमें, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो होगा क्लोज्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इनमें कंप्लीट देखने को मिलेगा। इनमें दो ओपनिंग होंगे, वन इज माउथ एंड अनदर इज एनस। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ूंगा बच्चों। ठीक है ना, अब हम जो है इसके बॉडी फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म के बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये जो एनिमल होता है, इनका जो बॉडी फॉर्म होता है वो 3 पार्ट में आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा। बॉडी फॉर्म है कि नहीं? क्या क्या होगा? कल का जो क्लास जिसने किया था, चलो कमेंट में बताओ, बॉडी कितने पार्ट में इनका डिवाइडेड होता है, जल्दी बताइए, कमेंट में बताओ मेरे को। चलो बताओ, बॉडी कितने पार्ट में इनका डिवाइड होता है ये बताओ। ठीक है ना, तो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बॉडी फॉर्म के बारे में। एक और बात अगर हम यहां पर बताएं तो ये जो एनिमल होता है, दे आर योर अनसेगमेंटेड एनिमल। ये अनसेगमेंटेड एनिमल होते हैं आपके। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा ये एक्सेप्शन। ठीक है ना, ओके। नियोप्लीना एक्सेप्शन है आपका। ठीक है, ये अनसेगमेंटेड एनिमल होते हैं। ओके, नाउ इनके अगर बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें हम लोग, इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी फॉर्म, तो बॉडी इनके 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, विसरल हम्प, कुछ किताब में मेंटल भी देखने को मिलेगा, एंड मस्कुलर फुट। मेंटल और विसरल हम्प लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मेंटल और विसरल हम्प एक ही चीज है। कुछ किताब में आपको हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा, कुछ किताब में हेड, मेंटल और मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ताकि किताब जब पढ़ो कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इसलिए बताया। ये इसका हेड है, दिस इज द हेड। ठीक है ना, ये हेड हो गया। ये जो है ये विसरल हम्प है। ठीक है ना, और ये क्या है इसका, मस्कुलर फुट। दिस इज द मस्कुलर फुट। ओके, और भी अगर लेबलिंग करें तो आपको यहां पर आई देखने को मिलेगा। ये सिंपल आई होता है इसमें। ये एंटीना, इनमें एंटीना देखने को मिलता है। इनमें सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं हम बात करेंगे। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल है।
दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हम लोग कह दे, ठीक है ना। ये है माउथ, ठीक है ना। ये एनस देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द मेंटिल। मेंटिल क्या है, ये एक स्किन का फोल्ड है, ठीक है ना। ये जो कवरिंग नजर आ रहा है दिस कवरिंग इज मेंटिल, ये क्या है बच्चों, एक स्किन का फोल्ड है, ठीक है ना। अब देखो विसरल हम क्या, अब देखो ध्यान से कुछ चीजें देखिए। तो एनिमल का जो बॉडी है वो 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, डेट इज द हेड। 3 मेन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, हेड देखने को मिलेगा, विसरल हम्प देखने को मिलेगा, कुछ किताब में मेंटल मेंशन होता है, और मस्कुलर फुट। ये 3 मेन पार्ट है आपके, ठीक है ना। इस एरिया को विसरल हम्प क्यों कह रहे हैं, इस हम्प मतलब एक फूला हुआ एक हम्प, जैसे कैमल का भी हम्प होता है ना आपका, एक स्वेलन पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम्प है उसमें क्या रहेगा, इसका विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे आपका, द विसरल ऑर्गन प्रेजेंट इन द हम्प, ठीक है ना, ओके। और इसको एक स्किन का फोल्ड आपका कवर करके रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटिल कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओके। दिस इज द माउथ। अब हम इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे और भी, ठीक है। अब ये जो एनिमल होता है, सेल्ड एनिमल होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर एक सेल होता है, एक कवच होता है आपका, ठीक है ना। तो आपको इस एनिमल के बॉडी के ऊपर एक सेल देखने को मिलेगा, you'll be able to see। ये सेल जो होता है अलग अलग मोलस्का में अलग अलग शेप का होगा, ठीक है ना। मैं जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एक सेल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ खाली, अलग अलग मोलस्का में, लेकिन ये जो सेल होगा इसका शेप आपका क्या होगा, एक अलग अलग तरीके का जो है आपको एक इसमें सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग शेप का आपको इसमें जो है सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंटिल को थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। मेंटिल को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां पर। ये क्या होता है, स्किन का फोल्ड होता है आपका, ठीक है ना। और यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेल। और इनमें सेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है आपका, ठीक है ना। अब ये सेल को किसने प्रोड्यूस किया, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। सेल को किसने प्रोड्यूस किया, या फिर सेल को यहां पर किसने सेक्रेट किया, ठीक है ना। तो सेल को जो सेक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेल ग्लैंड होते हैं, और वो सेल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है, मेंटिल में, मतलब ठीक सेल के नीचे जो मेंटिल है उसमें कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। इस मेंटिल में आपका कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, जिनको कहेंगे सेल ग्लैंड। और ये सेल ग्लैंड क्या करते थे, सेक्रेट सेल, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल को कौन सेक्रेट करता है, मोलस्का का जो कवच होता है, आप लोगों ने स्नेल देखा होगा, है ना, स्नेल, खामुक है ना। तो आप लोगों ने जो स्नेल देखा होगा उसमें आप लोगों ने कवच देखा होगा, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलस्का में सेल को कौन सेक्रेट करता है, तो आंसर क्या होगा, मेंटिल। इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। या फिर और ज्यादा डिटेल में पूछ दिया जाए कि मेंटिल में ऐसा क्या है जो सेल को सेक्रेट करता है, तो आंसर होगा आपका सेल ग्लैंड, ओके, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। अब आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर जो कैविटी आपको नजर आ रहा है ये मेंटिल है। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, दिस वन इज द मेंटिल। ये मेंटिल नीचे तक आएगा, ठीक है ना, ये मेंटिल है। इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर, ये तो हो गया आपका सेल, ओके, इनमें सेल नजर आएगा। अब देखो जो मेंटिल है, यहां से आपको मेंटिल नजर आ रहा है, जो मेंटिल है, और ये क्या है अपना, हाँ ये मेंटिल है, दिस वन इज द मेंटिल। और ये विसरल हम्प नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा विसरल हम्प है आपका। मेंटिल और विसरल हम्प के बीच में कैविटी नजर आ रहा है आपको, एक खाली जगह नजर आ रहा है ना। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं मेंटिल कैविटी। इस कैविटी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, वी आर कॉलिंग दिस कैविटी एज अ मेंटिल कैविटी, ओके। और ये जो मेंटिल कैविटी होता है, इसी मेंटल कैविटी में आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन देखने को मिलेगा, ये नीट में पूछा जाता है, यू विल बी एबल टू सी अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है ना। और इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, कल मैंने बताया था, चलो कमेंट मारो यार, ठीक है। तो यहां पर आपको जो फेदर लाइक एक फेदर मतलब पंख, एक फेदर जैसा आपको यहां पर एक ऑर्गन देखने को मिलेगा। इस तरह से फेदर लाइक आपको एक ऑर्गन देखने को मिलेगा, और इस फेदर लाइक ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, गिल कहते हैं या फिर टिनिडिया कहते हैं। दिस इज नोन एज गिल और टिनिडिया,
ओके। और ये जो गिल है और ये जो टिनिडिया कहां पर प्रेजेंट रहता है, मेंटल कैविटी में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेंटल कैविटी में क्या होता है या फिर गिल कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो गिल है या फिर टिनिडिया है, इनका फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इनका जो आपको फंक्शन देखने को मिलेगा, देयर फंक्शन विल बी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो है दो तरह के फंक्शन में आपका हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोलस्का के जो है हम लोग बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस बार आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूं, एक डायग्राम बनाया है मैंने मोलस्का का, और उसी में मैं सारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोगों को समझा रहा हूं। ऐसे समझने से ज्यादा आसानी से समझ में आता है कि नहीं, थ्योरी पढ़ते रहने से। तो देखते हैं अभी क्या क्या डाउट है। कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ, यस बच्चों सही आंसर दिया है, विसरल हेड, विसरल हम्प, यस सही आंसर दिया सबने। शहीदुल इस्लाम जी कोई बात नहीं, बाद में देख लेना वीडियो, ओके। ये सब बच्चों ने गिल्स बोला है यहाँ पर, वसीक नदीम गिल बोला है इन्होंने, रकीब ने गिल बोला है, दिलदार ने गिल बोला है, ओके। सकलीन गिल बोल रहे हैं यहाँ पर, लचिमा जी गिल बोल रहे हैं, अबिदा गिल बोल रहे हैं, ओके। सोहिदुल गिल बोल रहे हैं, ओके। मुकलेश गिल बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर सोहेल कुछ पूछ रहे हैं, हम देखते हैं। सर गिल्स उनके बॉडी में से ही प्रोड्यूस होता है या आउटर एनवायरनमेंट से मोलस्का एक्वायर करते हैं? इसका आंसर अभी आपको पता चल गया होगा कि जो मेंटिल होता है, मेंटिल में ही आपका क्या होता है, सेल ग्लैंड होता है। और ये जो सेल ग्लैंड होता है वही आपका क्या सेक्रेट करता है, सेल। और ये सेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मेरे ख्याल से सोहेल जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो अब हम आगे जो है और भी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। अब देखो इनके नर्वस सिस्टम के बारे में बता, देखो मैंने क्या क्या सिस्टम के बारे में बता दिया, मैंने मेंटल के बारे में बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि ये जो एनिमल है, इस एनिमल का नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आपका क्या होगा, सेम जो है हमको लास्ट फाइलम में जो देखने को मिल रहा था उसी तरह ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ये जो माउथ है, दिस वन इज द माउथ, माउथ के अंदर जो आपको इसोफेगस देखने को मिलेगा, यहां पर एक रिंग लाइक आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर जो नर्व का बना होगा, ठीक है ना। तो आपको गैंग्लियन देखने को मिलेगा और इसी गैंग्लियन से जो है आपको क्या नजर आएगा, इसका जो भी नर्व है, जो भी नर्व है इस तरह से आपको पूरे बॉडी में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमको क्या पता चलेगा, यहां पर जो नर्वस सिस्टम होगा ये सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, ठीक है ना, ओके। तो आपको यहां पर एक तो मिलेगा जो है सर्कमसेंट्रिक गैंग्लियन देखने को मिलेगा, कंसिस्ट ऑफ circumcentric ganglion and solid ventral nerve cord। देखो यहां पर एक बात याद रखना है, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नर्व कॉर्ड क्या होता है, एक तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और सॉलिड होता है। जो कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन की बात करें, हम में जो नर्व कॉर्ड होगा वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा और वो हॉलो होगा। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों वो हॉलो है, ठीक है ना। लेटर ऑन उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी जो है नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे तो नॉन कॉर्डेट के बारे में जानिए आप लोग। तो हमने इसके नर्वस सिस्टम के बारे में भी जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, ओके। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर डिस्कस करें हम लोग इसके, तो ये चीजें थोड़ा मैं मिटा देता हूं यहां पर। If we talk about the excretory system, तो excretory system will be getting two pairs of kidney, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, सैक लाइक।
ये सैक लाइक आपको किडनी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा था ना, यहाँ पर बॉडी में सीलोम प्रेजेंट रहेगा, हेयर इन दिस एरिया, यहीं पर ही जो है आपको सैक लाइक किडनी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, इस तरह से, ओके, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक्सक्रीशन में आपका हेल्प करने वाले हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो इनमें जो है धीरे धीरे जो है अब ऑर्गन्स का जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। अब अगले एनिमल्स में आप लोग देखोगे जो इनमें किडनी आपको क्या नजर आएगा, वेल डेवलप्ड आपको वहां पर किडनी नजर आने वाला है, ठीक है। अब इनके हम लोग जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, डेट इज द सेंसरी ऑर्गन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेंसरी ऑर्गन। ओके, तो सेंसरी ऑर्गन आपको इनमें दो तरह का सेंसरी ऑर्गन आपको इनमें देखने को मिलेगा इन द मोलस्का, ठीक है ना। और कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला जो सेंसरी ऑर्गन आपको इनमें देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर ऑब्सफेरेडियम। ओके, तो पहला जो आपको देखने को मिल रहा है ऑब्सफेरेडियम, ओके। और दूसरा जो आपको इनमें सेंसरी ऑर्गन देखने को मिले, स्टेटोसिस्ट। ये स्टेटोसिस्ट, लेकिन आपको इसके पहले वाला जो हमने फाइलम पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में भी आपको स्टेटोसिस्ट नजर आ रहा था, ठीक है ना। ये हेड का लेबलिंग मिटा दें यहां पर, ओके। अब ऑस्फेरेडियम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्फेरेडियम, ये कीमो रिसेप्टर है, ठीक है ना। और ये क्या करेगा आपको, दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। क्योंकि एनिमल जो है आपका कहां पर है, बहुत सारे एनिमल जो है पानी में रहेंगे, या फिर मान लो मोलस्क का पानी में अगर जा रहा है, तो ऑस्फेरेडियम का कीमो रिसेप्टर है, मतलब ये केमिकल को सेंस कर पाएगा। और वो जो पानी है, उस पानी का नेचर क्या है, अल्कलाइन है क्या, एसिडिक है, या फिर उसमें कोई खराब केमिकल मिक्स है क्या, वो टॉक्सिक है, तो इन सब में जो है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, दैट इज द ऑस्फेरेडियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्फेरेडियम किस में प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों का जो आंसर होना चाहिए तुरंत मोलस्क का आना चाहिए, ठीक है। स्टेटोसिस्ट मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट फाइलम में इसका क्या होता है, कमेंट में बताओ तो स्टेटोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है, मैंने लास्ट फाइलम में बताया था ना आप लोगों को, कमेंट में बताओ। नर्वस सिस्टम रिपीट कीजिए जरूर दिलदार जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, रुको। दिलदार पूछा थोड़ा स्पीड हुआ है, नोट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग बाद में पॉज कर लेना, पॉज करके नोट बना लेना, ठीक है ना। अभी लेक्चर सुन लो। हबीबुर रहमान कह रहे हैं सर सॉलिड देने पर स्नेल, सर सॉलिड नहीं, सॉल्ट 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 देने पर स्नेल मर क्यों जाता है। सॉल्ट क्या करता है आपका, सॉल्ट इस एनिमल के बॉडी से सारे मॉइस्चर को, सारे वाटर को आपका क्या कर देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है। अब एक एनिमल के बॉडी से अगर सारा वाटर बाहर निकाल दो, ऑब्वियसली वो मर जाएगा। ह्यूमन बींग्स का भी सेम है, सारा वाटर अगर आप बाहर निकाल दो मर जाएगा वो, ठीक है ना। यस वेरी गुड बच्चों, सब बैलेंसिंग ऑर्गन कह रहे हैं यहाँ पर, सोहेल अहमद जी, वासिक, देन असलियन गेमर, महफूज, नसीमा, रकीब, ओके, बैलेंसिंग ऑर्गन, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, तो यहां पर भी जो है ये लोग किसका काम करेंगे, बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन का यहां पर क्या करने वाला है, काम करने वाला है आपका, ठीक है ना। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज रह गया था, जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त मेरे को बताना चाहिए था, मैं एक्चुअली भूल गया था, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक सारा क्लियर है। नर्वस, अच्छा नर्वस सिस्टम के बारे में बोलने के लिए बोला था ना, ओके, नर्वस सिस्टम के बारे में बोल रहा हूं। नर्वस सिस्टम सिंपल होता है आपका, ठीक है। आपको एक नर्व का रिंग देखने को मिलेगा, मान लो ये अगर ये इसोफेगस है, तो इसोफेगस के चारों तरफ आपको एक नर्व का इस तरह से रिंग देखने को मिलेगा, और वहीं से ही जो है नर्व कॉर्ड आपके क्या होंगे, जाएंगे पूरे बॉडी में। कौन से साइड में प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और नर्व कॉर्ड जो होगा वो सॉलिड होगा, हॉलो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। अच्छा एक चीज रह गया था बताना, मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग एक बार, फिर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके,
तो इनका जो माउथ होता है बच्चों, इनके माउथ में एक इस तरह का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इनके माउथ में इस तरह का एक जीभ की तरह ही होता है, लेकिन इस तरह का एक आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन देखने को मिलेगा लाइक दिस। और इसमें काइटिन के इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो काइटिन के होंगे लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर का नाम भी मैंने कल बोला था, चलो कमेंट मारो ये कौन सा स्ट्रक्चर इनके माउथ में प्रेजेंट होगा। कल मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना आपको कि यही वो स्ट्रक्चर होगा जो किसमें हेल्प करने वाला है, इसको फीडिंग में हेल्प करने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको इसके माउथ में, इधर आपको इसके माउथ में ये स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा इन द माउथ। ओके, तो इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, इनके माउथ में एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रेस्पिंग ऑर्गन मतलब जो चीजों को पकड़ के कट करने में हेल्प करता है, और उस रेस्पिंग ऑर्गन का नाम क्या है, रेड्यूला। और ये रेड्यूला इनको किसमें हेल्प करने वाला है, दिस रेड्यूला विल बी हेल्पिंग देम इन फीडिंग, मतलब खाने में। और रेड्यूला इनको फीडिंग में हेल्प करता है आपका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ गए होंगे आप लोग शायद यहाँ पर, है ना। ये कल मैंने बताया था। तो इनके माउथ में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन जो पकड़ के कट करने में हेल्प करता है, ओके, उसको कहते हैं रेड्यूला। और ये एनिमल को किस में हेल्प करता है, आपका फीडिंग में हेल्प करता है। ओके, तो वही है बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि खेती के सीजन में जो फार्मर वगैरह होते हैं इन स्नेल से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये एकदम तुरंत जो है जो भी वेजिटेबल वगैरह होता है इसको तुरंत खचाखच जो है काट के खा जाते हैं आपका। ये इनको हेल्प किसमें करता है, कौन हेल्प करता है इनको ऐसा करने में, ये रेड्यूला हेल्प करता है इनको ऐसा करने में। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट अब हम इसके आखिरी पोर्शन में पहुंच चुके हैं जहां पर हमको इनके क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बता देता हूं। ठीक है ना, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें, तो सबसे पहली बात तो इनमें आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। विल बी एबल टू सी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये आपके यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब कि यूनिसेक्सुअल मतलब इनमें क्या होगा, सेक्सेस सेपरेट होगा, सेक्सेस विल बी सेपरेट। अब यूजुअली यूनिसेक्सुअल लिखा है मतलब कि कुछ ऐसे भी होंगे मोलस्का जो क्या होंगे, आपके हर्माफ्रोडाइट होंगे। ठीक है, ओके, कुछ होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, दे विल बी योर यूनिसेक्सुअल। अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली इंटरनल। अब यूजुअली इंटरनल है, लेकिन कुछ आपका जो है एक्सटर्नल भी आपका शो करेंगे। ठीक नहीं, यूजुअली इनमें क्या होगा आपका एक्सटर्नल, यूजुअली इनमें एक्सटर्नल होगा, लेकिन कुछ आपके क्या करेंगे जो हार्मोफ्रोडाइट वाले होंगे, हार्मोफ्रोडाइट वाले जो होंगे वो क्या शो करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हार्मोफ्रोडाइट वाले लेकिन आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हमने इनमें हमने रिप्रोडक्शन की बात की, वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमको क्या मिले, जो ज्यादातर जो स्पीसीज यहां पर है वो आपके यूनिसेक्सुअल है, मतलब उनमें सेक्सेस सेपरेट होगा बच्चों। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, मतलब एग और जो स्पर्म है वो बॉडी के बाहर जाके आपका क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। लेकिन इनमें कुछ हार्मोफ्रोडाइट भी मिलते हैं, और ये हार्मोफ्रोडाइट वाले आपका क्या शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनमें डेवलपमेंट के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट इन देम। ओके, चलो बच्चों अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं, और ये डायग्राम आप लोग समझ चुके हो, इसको यहां पर रख के कोई मतलब नहीं है अभी और। ठीक है, तो डायग्राम हम समझ चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस डायग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी फिर टॉक हियर नॉट अबाउट द डायग्राम। ओके, हम यहाँ पे बात किसके बारे में बात करने वाले थे, डेवलपमेंट।
अगर इनमें हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इनमें डेवलपमेंट आपको दोनों तरीके का देखने को मिलेगा, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है ना। और अगर आपको इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या देखने को मिलेगा, लार्वा देखने को मिलेगा। तो कुछ लार्वा के नाम याद रख लीजिए, जैसे कि वेल्जर लार्वा है, वेलिजर लार्वा, वेलिजर लार्वा। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है ट्रोकोफोर लार्वा, और एक और लार्वा आपको देखने को मिलेगा गोलोचोडियम लार्वा। ये लार्वा आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा लेकिन, ठीक है ना, गोलोचिडियम लार्वा। अच्छा बच्चों, ये जो आपको यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा जो आपको एक और फाइलम में देखने को मिल रहा था, ये ट्रोकोफोर लार्वा आपको और कौन से फाइलम में देखने को मिल रहा था, जल्दी से कमेंट मार के बताओ। कमेंट मार के बताओ, ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है आपको और कौन से फाइलम में देखने को मिल रहा था, जल्दी बताओ बच्चों। अरे बताओ यार जल्दी, इतना लेट कर रहे हो, जल्दी बताओ कौन से फाइलम में देखने को मिल रहा था। आप खत्म भी करना है हमको फाइलम, बताइए। अरे चले गए क्या सबके सब? हाँ, एनेलिडा में देखने को मिल रहा था हमको। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है हमको ये एक और फाइलम में देखने को मिल रहा था, और वो फाइलम कौन सा है आपका, एनेलिडा, ठीक है ना। मतलब आपको एनेलिडा में भी ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिल रहा था, और आपको ये कहां पर देखने को मिल रहा है, मोलस्का में भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इनसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनका जो इवोल्यूशन है वो एक ही जगह से हुआ है आपका, ठीक है ना। ओके, तो दैट इज द थिंग। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। लेट्स स्टार्ट। तो इसको मिटा दिया जाए बच्चों, ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम और क्लासिफिकेशन को अभी हम करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और क्लास को हम लोग जो है 15 मिनट में हमारा क्लास ओवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक ही बार में जो है खत्म कर देते हैं और अच्छे से, ठीक है ना। 2 वीडियो और बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में इसको निपटाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हम आपको बताने वाले, दैट इज द न्यूप्लिना। न्यूप्लिना के बारे में मैंने बताया था ना, एक्सेप्शन है आपका ये। ओके, न्यूप्लिनिया। सबसे पहली बात, ये जो न्यूप्लिना है इसको कनेक्टिंग लिंक बताया जाता है बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। अब इसमें जो है एनेलिडा का कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसमें एनेलिडा का हमको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, सोर्स सेगमेंटेशन। मतलब कि इस तरह से ये जो है आपका एक एक्सेप्शन भी हो जाता है न्यूप्लिना, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, जो मोलस्का होता है वो अनसेगमेंटेड एनिमल है, लेकिन इसमें तो सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। ओके, और एक कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेगमेंटेशन। तो हमको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि एनेलिडा से ही जो है लेटर ऑन मोलस्का विकसित हुए, और ये आपका एक लिविंग फॉसिल भी है। तो लिविंग फॉसिल के आपको यहां पर 2 एग्जांपल मिल गए, ठीक है ना। 2 एग्जांपल मिल गए। पहला एग्जांपल क्या था लिविंग फॉसिल का, मैंने बताया था ना लास्ट फाइलम में, बताओ तो। हाँ, ऐप पर क्लास है तो जाइए, ऐप पर क्लास देखिए आप लोग, देखो ऐप पर क्लास है तो जाइए।
ठीक है, चलो फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम जो है हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स एंड दिस वीडियो और नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।